हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले सेशन में हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ रहे थे। वर्गमूल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए गए, घनमूल के भी एग्जाम्पल्स आपको बताए गए, कैसे घनमूल से निकालना है, गुणनखंड करना है, किस प्रकार जोड़ा बनाना है। फिर भी हम आज के इस सेशन में हम एक बार शुरुआत करते हैं कि दो हमने सवाल लिखे हुए हैं और इस पर हम घनमूल कैसे निकालें वो हम देखते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला सवाल लिखा है 74,088 और यहाँ और बाकी कुछ नहीं है। अगर इसको बराबर ऐसे कर दे तो इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन यहाँ 3 है तो इसका मतलब घनमूल निकालना है। तो घनमूल में हमने आपको बताया कि एक ही तरीका गुणनखंड विधि है। तो 74,088, तो 74,088 का आप क्या निकालिएगा? गुणनखंड निकालिएगा। 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0 और ये क्या 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 एक नाम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा। जब तक दाहिनी तरफ सम संख्या आती रहेगी तब तक 2 से कटता रहेगा। 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12। फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब 2 नहीं आया तो 2 से नहीं कटेगा। देखिए 3 से कट रहा क्या? 3 से कटने चेक करने क्या नियम है कि आप जोड़ लीजिए। 3 3 6, 6 12, 4 16। ये क्या आ गया? 16 आ गया। तो जब जोड़ने पर ये 3 से न कटे तो जाहिर सी बात है 3 से ये संख्या नहीं कटनी है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमने गलत तो नहीं किया है। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0, ये 4 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक नाम 2, ये यहाँ 17 है, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छक 12। हाँ सॉरी, ये गलत हुआ यहाँ, 2 एक में 2। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 1 6 7, 2 9 18। तो इनका योगफल 18 आ गया जो 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम जब 3 से कटने के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर अंक 3 से कटे तो वो 3 से कट जाएगा, अगर 9 से कटे तो 9 से कट जाएगा। फिलहाल ये 3 से कट रहा है तो 3 त्रिका 9, 0, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 7 8 15, 3 18, यानी 3 से फिर भी कट रहा है। 3 एक नाम 3, ये 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 9 2 11 1 12, यानी 3 से फिर कटेगा ये। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। क्या ये 3 से कटेगा? 4 3 7, 3 10 नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से कटने का मतलब ही नहीं होता। 7 से देख लीजिए, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 से कट जा रहा है। 7 चौक 28, 7 9 63। फिर 7 से ये आ गया 7 और लास्ट में 1। तो इस प्रकार आपका गुणनखंड हो गया। बराबर 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। 3 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। और 7 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। तो आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अगर वर्गमूल होता तो जोड़ा हम 2 2 का बनाते, लेकिन घनमूल निकालना है, तीसरा मूल। तो जोड़ा कितने का? 3 3 का। तो क्या करड़ी में कोई संख्या बच रही है? ऐसी संख्या तो नहीं है कि जिसका जोड़ा ना बना हो। अगर जोड़ा ना बनने वाली संख्या हो तो वो लिखेंगे, चूंकि है नहीं तो हम अब कड़ी हटा देते हैं। 1 2 बाहर आएगा, 1 3 बाहर आएगा और 1 7। तो 2 तिहाई 6 सत्ते 42। इस प्रकार ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये 42 इसका घनमूल है। अब हमें ये निकालना है। तो देखिए, अब यहां दशमलव का गुणनखंड करना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो हम पहले इसका मान लिख लेते हैं, यानी 0.0000027। पहले इसको हम शुद्ध भिन्न में बदल लेते हैं। तो हमने बताया कि जब दशमलव को शुद्ध भिन्न में बदलना हो तो जो दशमलव के बाद अंक होते हैं उसको आप लिख लेते हैं।
दशमलव के नीचे 1 लिख लेते हैं और दशमलव के बाद जीरो कितने हैं, दशमलव के बाद अंक कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहां क्या लिख देते हैं 2 2 4 2 6। यानी आप लिख सकते हैं 0.000027 का घनमूल बराबर, पूरा एक साथ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 1 लिखने के बाद 6 जीरो, और इसका क्या निकालना है, तीसरा मूल यानी घनमूल। अब ये 27 का तो आप जानते हैं, आसान सा है, 3 गुणे 3 गुणे 3। और जब आपके ये 100 या 1000 में हो या इस टाइप में हो तो आप 10-10 का गुणनखंड करिए, ठीक है, समय बचाने के लिए, क्योंकि 2 से और 5 से फिर बहुत लंबा होगा। तो कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, यानी कितना होगा 10 गुणे 10 गुणे 10। जितने जीरो हैं उतनी बार आप 10 का गुणा कर डालिए। तो 6 जीरो थे, 6 गुणा कर 6 बार। अब घनमूल निकालना है तो कितने जोड़ा बनेगा, 3 3 का, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो ऊपर अंश में कितना निकलेगा 3 और नीचे 10 गुणे 10। अब ये बराबर हो जाएगा 3/100। क्या हो गया 3/100। हमने बताया कि जब शुद्ध भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो जितने अंक, जितने जीरो होता है दशमलव उतनी तरफ, उतना अंक कितना किधर खिसकता है, बाएं, उतने अंक बाएं खिसक जाता है। तो यहां दशमलव नहीं है, मतलब 3 के बाद दशमलव है, और 2 जीरो है तो 2 अंक में दशमलव लगेगा, यानी 3 अभी एक कम है तो 1 जीरो बढ़ा के यहां दशमलव। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि घनमूल निकालना और वर्गमूल निकालना आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब कुछ सवाल लिखते हैं हम जो वार्ता पर आधारित हों। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट आपको घनमूल या वर्गमूल नहीं निकालना है, बल्कि क्या करना है कि सवाल लिखा रहेगा और उसमें आपको तय करना है कि किस संख्या का घनमूल निकालना है और किस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो हम उसको देखते हैं। एक सवाल है, एक माली 17,956 पौधों को इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। चाहे ये देखिए, यहां 2 चीज बताया है कि टोटल 17,956 पौधे हैं इसके पास। कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, यानी एक, जैसे ये बाग है तो ये पंक्तियां मान लीजिए 5 हैं, एक पंक्ति है तो एक पंक्ति में अगर 5 पौधे हैं, ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, वो भी 5 है। ये सवाल में यही कह रहा है कि जितने पंक्ति हैं, टोटल जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब कितने पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं ये आपको पता नहीं है, तो आप लिखेंगे, जो आपको नहीं पता होता है तो आप उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या x है, माना पंक्तियों की संख्या x है। अब जब पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या, लगे पौधों की संख्या क्या बोला है कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं कि जितने पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या बराबर कितनी होगी x। अब ध्यान दीजिए, हमने समझने के लिए मान लिया था कि माना कितने पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने पौधे लगे थे 5। तो टोटल कितने पौधे होंगे, देखिए, एक पंक्ति में 5 तो दूसरे में फिर 5, तो 2 पंक्तियों में 2 गुणे 5, 3 पंक्तियों में 3 गुणे 5, 4 पंक्तियों में 4 गुणे 5 और 5 पंक्तियों में 5 गुणे 5। वैसे माना पंक्तियों की संख्या x है, माना पंक्तियों की संख्या x है, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी।
तो 2 पंक्ति में पौधों की संख्या 2x, 3 पंक्ति में पौधों की संख्या 3x, 4 पंक्ति में पौधों की संख्या 4 गुणे x, 5 पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 5 गुणे x। ऐसे टोटल कितनी पंक्तियां हैं? x पंक्तियां हैं। तो पौधों की संख्या बराबर x गुणे x। क्यों x गुणे x? कि माना आपने कि माना पंक्तियों की संख्या x है, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है? 1x। तो 2 पंक्ति में 2x, 3 पंक्ति में 3x, 4 पंक्ति में 4x, यानी गुणा कर रहे हैं जितनी पंक्ति है उतने से x से। और चूंकि पंक्तियों की संख्या x है तो पौधों की संख्या क्या होगी? x गुणे x बराबर कितना आ गया? x स्क्वायर। ये तो जब आपने माना तब आया, और यही क्या है? पौधों की संख्या दी गई है, यानी x स्क्वायर बराबर 17,956। तो आपको x का मान निकालना है भाई, पंक्तियों की संख्या, चाहे पंक्ति पूछे या पौधों की संख्या, एक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो x स्क्वायर से x कब आएगा? जब हम वर्गमूल लेंगे। जब हम x स्क्वायर से x तब आएगा जब वर्गमूल लेंगे, पहले आपको बता चुके हैं। तो जब हमने इसका वर्गमूल लिया तो हमें इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, 17,556। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 956, 17,956। एक जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। फिर क्या होगा? 1 एकन्ना में 1 कैंसिल, 1 1 2, यहां क्या उतारा आपने? 79। तो 23 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये 0 1 56। अब यहां 3 आएगा, 3 3 6 और ये 2। देखिए कितना बार जा सकता है? संभवतः 6 बार जाएगा। नहीं, 6 बार नहीं जा सकता। 4 देखते हैं, 4 बार। तो 4 चौक 16, 4 6 24, 1 25 और 4 दूनी 8 2 10। तो कितना गया? 134। तो इस प्रकार क्या आ गया? x का मान 134 आ गया, अर्थात पंक्तियों की संख्या 134 और एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 134। आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे, चाहे वो पैसों की बात करें कि कुछ पैसे बांटने हैं, प्रत्येक आदमी को उतने ही पैसे दिए गए हैं। जैसे मान ले आपसे कह दे कि 256 रुपए बांटने हैं, ऐसे सवाल दे देगा कि 256 रुपए कुछ लोग में बांटने के हैं, और लोगों की संख्या उतनी ही है जितना कि प्रत्येक को रुपया दिया गया है, यानी जितने लोग हैं उतने रुपया दिया गया है। तो अगर जैसे 2 लोग होंगे तो प्रत्येक को 2 2 दिया जाएगा, 2 दूना 4। 3 लोग होंगे प्रत्येक को 3 3 रुपया, कुल कितना हो गया? 3 त्रिका 9। तो मान लीजिए कि टोटल x लोग हैं और बताया गया है जितने लोग हैं उतना रुपया मिला। तो x लोग हैं तो x, अगर एक को x मिला तो 2 को 2x, 3 को 3x, यानी x को कितना मिल जाएगा? x गुणे x बराबर x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर यही जो पैसा बांटा गया है। तो x बराबर कर दें 256 और 256 वर्गमूल लेंगे तो 14। इस टाइप के जो सवाल आएंगे वो हमेशा यही दिया रहेगा। जैसे पैसे बांटने की बात होगी तब सवाल कैसे पूछेगा कि 256 रुपए को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने की व्यक्तियों की संख्या थी। तो आप मान लेंगे माना व्यक्तियों की संख्या x थी, तो इसमें कहा है कि एक व्यक्ति को उतना ही रुपया मिला जितना व्यक्तियों की संख्या थी। तो व्यक्ति की संख्या x, तो प्रत्येक लोगों को मिले रुपयों की संख्या बराबर x। तो बांटे गए कुल रुपयों की संख्या बराबर x गुणे x बराबर x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर बराबर 256, और 256 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 16। सॉरी, मैंने यहां 14 लिख दिया था। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। एक और सवाल हम देखते हैं जो दशमलव पर आधारित होगा। देखिए एक सवाल है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे, यानी जितने छात्र थे प्रत्येक छात्र से उतना पैसा लिया गया। यदि कुल धन 59 रुपये 29 पैसे 59.29 रुपये एकत्र किया गया तो समूह में कितने छात्र थे? तो आप जब हल करिएगा इसका, तो इसमें कहा क्या गया? थोड़ा सा सवाल को ध्यान से पढ़िए। जितने छात्र से उतने पैसा लिया गया। इस टाइप के सवाल जो हमने पिछला बताया, हमने बताया कि जितनी संख्या हो उतना, फिर वही बात आए तो आपको क्या निकालना है? जाहिर सी बात है वर्गमूल निकालना है। लेकिन अब यहां थोड़ा सा
यहाँ पेच फंसाया है, यहाँ समझने की जरूरत है। अगर गलती करोगे तो ये दशमलव में देखिए दिया गया है, उत्तर आपका दशमलव में आ जाएगा और छात्रों की संख्या कभी दशमलव में नहीं होगी। देखिए यहाँ किसकी बात कर रहा है, पैसे की, और यहाँ क्या कर दिया, रुपए की। तो भाई जब उसने पैसे की बात करी है तो आप पैसे में करिए, तो जो रुपया है उसको पैसे में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप लिख लेंगे माना समूह में x छात्र थे, माना समूह में x छात्र थे। तो प्रत्येक छात्र से लिया गया धन, प्रत्येक छात्र से लिया गया बराबर कितना, x पैसा। प्रत्येक छात्र से x ही पैसा लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि जितने छात्र हैं उतना ही प्रत्येक छात्र से पैसा लिया गया। तो लिया गया कुल, एकत्र किया गया, चाहे लिया गया, एकत्र किया गया पैसा या धन, जो भी आप कहें। तो एक छात्र से जब x लिया गया है तो जो था, दो छात्र से 2x, तीन छात्र से 3x, यानी x छात्र से x गुणे x बराबर x स्क्वायर। ये क्या है, ये तो पैसे में आएगा क्योंकि पैसा एकत्र किया गया है। और ये क्या है, रुपया है। ये दोनों बराबर हैं, तो एक काम करिए, इस रुपए को पैसे में बदल लीजिए। एक रुपए को अगर पैसे में बदलते हैं 100 से गुणा करते हैं, और इतने रुपए को अगर पैसे में बदलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 59.29 गुणे कितना, 100। ये पैसा, क्यों पैसा, क्योंकि ये पैसे में है तो ये भी पैसे में होना चाहिए, तभी तो आप बराबर करेंगे। रुपया पैसा कैसे बराबर कर पाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, हमने बताया कि जब एक 10 से गुणा होता है तो एक अंक दशमलव दाहिने खिसकता है, 100 से गुणा होता है 2, 1000 से गुणा होता है 3, यहाँ 100 से गुणा है 2 अंक दशमलव दाहिने खिसकेगा, यानी 5929। अब x बराबर आपको कैसे क्या होगा, वर्गमूल निकालना होगा, 5929। तो आप 5929 का वर्गमूल, 2 जोड़ा कितना बना, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यहाँ हो गया 10, 7 7 14। अब ये क्या आ जाएगा, 29, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 107 ही बार जाएगा, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 एक 9 7 3 10, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 77। तो प्रत्येक छात्र की संख्या समूह में छात्रों की संख्या 77। अगर आप यही दशमलव ना हटाते तो ये क्या आता, 7.7 आ जाता, सवाल आपका गलत होता। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप का जो भी सवाल होगा, आपको जब ये कहे कि उतने ही पेड़ हैं, उतने ही पंक्तियां हैं, जितने पेड़ हैं उतने ही छात्र हैं, जितने पैसे लेने हैं उतने ही छात्र हैं, जितनी मिठाई बांटनी है, इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आपका क्या है, आंख मूंद कर समझ लीजिएगा वर्गमूल। बस यही कहीं कहीं जैसे पैसा लिया है रुपए में दे दिया, रुपया लिया है पैसे में दे दिया, तो जिसमें जो लिया हो आप उसमें बदल लीजिए। जैसे पैसा लिया है तो इसको पैसे में बदलिए, रुपया लिया होता है यहाँ पैसे में दिया होता है तो आप इसको रुपए में बदलते, और आराम से। ये केवल आपके समझने के लिए है, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप x स्क्वायर समझ लीजिए किस टाइप का सवाल है, क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। कुछ सवाल और हैं जो टेक्निक पे हैं, उसको हम देखते हैं। तो इस बोर्ड पे देखिए 2 सवाल हैं। पहला है 112 बटे करडीम 196 गुणे करडीम 576 बटे 12 गुणे करडीम 256 बटे 8। तो आप एक काम करिए कि आप चाहें तो आपको अब बताया गया था ये अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और हमने आपको सूत्र बताया था कि करडीम ए बटे करडीम बी ये बराबर क्या होता है, एक साथ करडीम ए बटे बी कर लीजिए, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा तरीका है कि इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए, दोनों तरीके सही है। ये देखो सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, सारी पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, और अगर सारे पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप एक काम करिए कि वही वाला सूत्र लगा दीजिए। तो ये एक काम करिए ना, 112 ऐसे रहने दीजिए बटे 12 गुणे 8, ये 3 तो एक साथ लिख लीजिए। 112 बाहर है, 12 बाहर है, 8 बाहर है, और बाकी गुणे करके जितने हैं एक साथ लिख लीजिए।
ऊपर कितना है 576 गुणे 256 बटे 196। ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो भाग दीजिए और चाहें तो आप गुणनखंड कर दीजिए। ये देखिए कट रहा है क्या, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, फिर ये 6 और ये कितना आ जाएगा 7। यहां आप चाहे गुणनखंड कीजिए और चाहे आप सरल यहां भी काट सकते हैं। देखिए हम गुणनखंड ही कर देते हैं, जो बच रहा है ऊपर 7 बच रहा है, नीचे 6 बच रहा है और बाकी ये संख्याएं हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो 576 का क्या होगा, नहीं तो हम सरल कर देते हैं, सरल करते हैं ज्यादा ठीक है, और जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम ऊपर नीचे गुणा करके जोड़ा बनाएंगे। देख लेते हैं तरीका, और क्योंकि गुणनखंड करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 और 16, 2 8 16। यहां आपका क्या बचेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128। फिर काटेंगे, या कितना हो गया 49 और ये हो गया 64। देखिए 49 वर्गमूल है 7 का, इसको और काटने की जरूरत नहीं है। ये 64 वर्गमूल है 8 का। अब देखिए ये 576 का आप गुणा कर लीजिए, गुणनखंड 576 करेंगे। वैसे ये 24 का है, और आप अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम 25 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये जो है 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है 24 का। तो दरअसल ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो एक से कम 25-30 तक का वर्ग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन करने में जो इतना लंबा चौड़ा हो रहा है ना, जैसे देखिए ये 24 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 24, ये है 16 का और ये है 14 का, तो आप सीधे यहीं लिख देते, आपका और आसान आ जाता। लेकिन फिलहाल हम 256 का आपको करके दिखा रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर ये कितना आ जाएगा 144। और आपको पता है कि 144 किसका वर्गमूल है, वर्ग है 12 का, लेकिन फिलहाल आप कर रहे हैं तो हम कर ही देते हैं। फिर 2, ये आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 2 18, फिर आ जाएगा 2, यहाँ 9 आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 गुणे 2 6 बार 2 है और इसके बाद 2 बार 3 है, गुणे 3 गुणे 3, और ये 64 को आप डायरेक्ट लिख दीजिए 8 गुणे 8, आपको पता है 64 का वर्गमूल, और ये 7 गुणे 7। अब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा, ये 5 जोड़ा, तो बचा कितना 7 बटे 6 गुणे 2 2 2 3 गुणे 8 बटे 7, 7 7 से कैंसिल। देखिए 2 तिहाई 6, 3 3 कैंसिल, हुआ कितना 2 गुणे 2 गुणे 8, तो 2 दूनी 4 8 32। यही का आप क्या हो गया आंसर। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको कंपटीशन फाइट करनी है, अगर आप वर्गमूल के सवाल लगा रहे हैं तो कम से कम 1 से लेकर 20-25 तक तो वर्ग आपको याद होना चाहिए। 20-25 तक का वर्ग आपको याद हो तो ये सवाल में कुछ है ही नहीं, आप डायरेक्ट यहीं लिख लीजिए। 196 14 का वर्गमूल 14, ये 24 बटे 12 और ये 16 बटे 8, 8 का नम 8 दूनी 16, और ये 24 हो जाएगा, 12 का नम 12 दूनी 24, और ये 14 है, तो 14 8 है 112, तो 8 गुणे 2 गुणे 2, 8 दूनी 16 दूनी 32। आपको इतना लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं एक ये सवाल है, ये अब देखिए इसमें थोड़ा सा टेक्निक है। अब तक आपको सिर्फ इतना देता था, जैसे 1296 है, कहता था कि इसका वर्गमूल निकालो, लेकिन यहां इसका वर्गमूल तो निकलेगा ही, जो करड़ी में है उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। लेकिन जो आगे संख्या दिया है कह रहा है कि यहां कितना लिखें, यानी एक बार इसका वर्गमूल निकालिए, जो उत्तर आया उसका भी वर्गमूल निकालिए। जैसे एग्जांपल ये करड़ी में 16 है, इसका वर्गमूल क्या होगा 4, लेकिन अब 4 पे तो वर्ग नहीं है ना। अगर यहां वर्ग लगाना हो तो 4 को क्या लिखेंगे 2 घाते 2,
एकदम शायद उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बिल्कुल क्लियर होगा आपका। देखिए 16 का वर्गमूल 4, लेकिन आपको 4 नहीं लिखना है, जो संख्या आएगी उसका वर्ग लिखना है, यानी 4 का भी वर्गमूल लिखना है, 4 का वर्गमूल निकालना है और उसका फिर आपको वर्ग कर देना है, क्योंकि वर्गमूल का उल्टा क्या होता है? वर्ग होता है। अगर देखिए ये करड़ी में 4 होता तब बराबर हम 2 लिखते, लेकिन अगर हम 4 करेंगे तो इसको हमें 2 घाते 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे करड़ी में है तब तो 2 सही है, लेकिन अगर 4 है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 घाते 2। तो अब हम देखिए कितना है यहां 1296। जब 1296 आप करिएगा तो 1296 वर्गमूल ले लीजिए, 1296 का वर्गमूल, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 3 3 6। अब देखिए फिर 6 बार चला गया, 6 चाक 36, 6 चाक 36 3 39, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, आपका 1296 यानी 1296 बराबर कितना आया? 36 आ गया। अगर ये केवल स्क्वायर ना लिखा होता तब तो इसकी जगह 36 आ जाता, लेकिन ये यहां वर्ग लिखा है, तो आप उस रूप मनाइए। तो 36 को अगर वर्ग के रूप में मनाना है क्या लिखेंगे? 6 का वर्ग, यानी इसकी जगह क्या लिखा है? 6 लिखा है। आई होप ये आपका बिल्कुल क्लियर होगा। वर्गमूल है तो वर्गमूल निकालते, लेकिन यहां जो आता उसका भी वर्ग लिखा है। ठीक, तो यहां जब 6 होगा तभी तो 6 छाक 36 होगा और 36 इसका वर्गमूल है। तो कुछ सवाल और देखते हैं। तो यहां हम कुछ सवाल देख रहे हैं जो हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये देख रहे हैं यहां क्वेश्चन मार्क है, हमें इसी का मान निकालना है। तो अगर क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने दें तो 81 कहां चला जाएगा? नीचे, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2025 अपॉन अंडर रूट 81, ये हो गया इज इक्वल टू क्या? क्वेश्चन मार्क। आप इसको हल करिए तो ये 81 तो वर्गमूल कितने का है? 9 का। तो नीचे तो आप सीधे 9 लिख दीजिएगा, सीधे 9 लिखिए, या करड़ी में 9 गुणे 9 करिए। इसको आपको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। ये 2025 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखिए 5 2 7 2 9, यानी 3 से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, फिर 3 6 18, 18 तो 20 है ना, 3 7 21 हो जाएगा, सॉरी 3 7, ये 3 6 18, 2 बचेगा 22 होगा, 3 7 21 और 3 बचे 15, फिर 3 से कट जाएगा। देखिए 7 5 12 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5 2 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। अब 5 से कटेगा 25 और ये लास्ट में 1, यानी ऊपर जो आया वो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया आपका, और इतना बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चाहे क्वेश्चन मार्क लिखें या क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख दें, या इसको आप एक्स भी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लेना ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि जैसे अगर एक ही पद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे एक्स नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। 1 जोड़ा 3 का, 1 जोड़ा 3 का, 1 जोड़ा 5 का, ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 बटे 9, और ये बराबर क्वेश्चन ना मार्क ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं? एक्स लिख देते हैं। 3 एक अन्नम 3 त्रिका 9, फिर 3 कैंसिल, तो 5 बराबर क्या आ गया? एक्स, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 5। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये सवाल। दूसरा देखते हैं, ये जहां क्वेश्चन मार्क है वहां एक्स लिख लेते हैं। 8 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 50। जब आपको समीकरण हल करना होता है तो आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुणे x, दूसरा वाला सवाल, बराबर 8 गुणे 50। अब ये x घाते 2 और ये 8 पंचे 40, 400, तो x बराबर करडिम 400 और 400 का वर्गमूल 20, तो x का मान कितना आ गया? 20। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप वर्गमूल और घनमूल पढ़ रहे हों तो कम से कम घन की जहां तक बात आए तो 10 तक तो घन, जैसे
1 का 1, 3 का 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। तो ऐसे ही कम से कम 10 तक घन याद कर लीजिए और आपका कम से कम 25 तक का वर्ग याद हो, तो आपके लिए गणित काफ़ी इजी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है, x मान लीजिए, और ये देख रहे हैं 256। 256 किसका वर्गमूल है? 16, सॉरी 256 का वर्गमूल 16। तो 256 यानी आप यहाँ लिखेंगे 256 बटे x गुणे 625 बटे x बराबर कितने के? 4 के। तो हमने आपको कहा है कि थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। यहाँ 25 तक अगर आपने वर्ग रटा हुआ है तो ये जो 625 है ना, 256 16 का है, यानी 16 गुणे 16 हो जाएगा, या सीधे आप करड़ी हटाइए, यहाँ 16 बटे x गुणे ये 25 बटे x बराबर कितने के? 4 के। x गुणे x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 4 इधर आएगा भाग होगा, यानी 16 गुणे 25 बटे 4, और x गुणे x बराबर क्या होगा? x स्क्वायर, 4 का नाम 4 चौ 16, तो x स्क्वायर बराबर 25 चौका, ये 4 होगा, सॉरी, x स्क्वायर बराबर 25 चौका 100, तो x बराबर करड़ी में 100 और 100 का वर्गमूल 10। भी 100 को 10 गुणे 10 लिखेंगे, या 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 का 1 जोड़ा 5 का 1 जोड़ा आपका आएगा 10। तो आई होप आपका जो वर्गमूल है, घनमूल है, अच्छे से समझ में आया होगा, और आप खूब जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, और जो सवाल आपको जहां ना समझ में आए उसको आप पूछिए। आप अगर बेसिक मैथ है, आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, तो आप कोई भी, जैसे कोई भी एक सिंपल किताब लीजिए मैथ की, जैसे जो कक्षा 5 में नवोदय का जो एडमिशन होता है वो वाली बुक ले लीजिए, चाहे लूसेंट की ले लीजिए या किसी और राइटर की ले लीजिए, उसमें बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। हमारा ये बेसिक मैथ का क्लास आप पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो एक बार जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको जब हम दोबारा से ट्रिक वाला बताएंगे, जो कि मुश्किल से हमारा 10 से 12 मिनट या 8 मिनट का एक वीडियो होगा, जब आप बेसिक के बाद उसको पढ़ेंगे तो आपकी मैथ एकदम बिल्कुल एक्सीलेंट हो जाएगी, और उम्मीद करेंगे कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हों, चाहे और भी कोई एग्जाम जो मैथ से रिलेटेड है, उसको आप आसानी से कर पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी उपयोगी क्लास आपके लिए रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।